बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। आज जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तक आपको बदलते मौसम की सिचुएशन से आगाह करेंगे, बताएंगे कि कैसे मौसम ने मिजाज बदले हैं और एक बार फिर से सड़क संपर्क टूटा है बहुत सारे इलाकों के अंदर। आमतौर पर ये दिक्कतें रहती हैं जब मौसम करवट लेता है और मौसम विभाग ने जो कुछ कहा था उसी के अनुसार इस समय हो रहा है, बल्कि हुआ है। और पिछले 8 से 10 घंटों में जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों के अंदर, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों या मैदानी इलाके, कहीं पर बारिश तो कहीं पर बर्फबारी का सिलसिला अब भी जारी है। लेकिन बदलते मौसम के बीच आम जनजीवन कुछ एक इलाकों के अंदर प्रभावित हुआ है, कुछ एक इलाकों के अंदर हो सकता है तापमान में गिरावट होगी। ये सारी चीजें हम आने वाले समय के दौरान देखेंगे, अगले 5-8 घंटों के दौरान। लेकिन यह भी है कि मौसम साफ भी आइंदा 72 घंटों के दौरान ही होगा, लेकिन ठंड में किसी किस्म की कमी नहीं देखी जाएगी। तापमान में गिरावट होगी, ठंड में इजाफा साथ साथ होगा। बहुत सारे इलाकों के अंदर किस तरह का मौसम रहेगा, मौसम विभाग साथ साथ क्लियर भी कर रहा है। और इस वक्त जो अपडेट्स हैं, पहले तो श्रीनगर लेह शाहरा, जो वो नेशनल हाईवे माना जाता है जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ने वाला या कश्मीर घाटी के साथ संपर्क कराने वाला एक ही रास्ता है, वो इस वक्त बंद है। सुबह से जोजिला पास पर और आसपास के इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इसी तरीके से थोड़ा नीचे चले आएंगे तो सेंट्रल कश्मीर में सोनमर्ग के ऊपर वाले हिस्से में, निचले इलाकों में बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर यहां पर भी। और गाड़ियां कहीं हादसे का शिकार ना हो, उनके साथ कोई ऐसी घटना ना घटे जहां पर इंसानों की जानें जाएं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रशासन उसी हिसाब से फैसले भी लेता है। दूसरी तरफ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आप देखेंगे तो वहां पर फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले जहां गाड़ियां चल रही थी, अब बीच बीच में जो मिट्टी के तोदे गिर रहे हैं, साथ साथ भूस्खलन कुछ एक इलाकों में हुआ है, इस तरह की जानकारी है फिसलन की वजह से। और ये जो पंथियाल और आसपास के इलाके हैं, स्टील ब्रिज जो रामबन के अंदर बनिहाल सेक्शन में बना है, वो अचानक से गिर पड़ता है। हालांकि इस तरह का वहां कवर किया गया है कि जब पत्थर ऊपर से आए तो किसी गाड़ी पर डायरेक्ट वो ना लगे, स्टील ब्रिज का सहारा लिया गया है। लेकिन वो भी थोड़ी देर पहले प्रभावित हुआ है खराब मौसम के कारण, इसलिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर अब से थोड़ी देर पहले ट्रैफिक एक बार फिर से प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर गाड़ियों को रोका गया है। हो सकता है कि अगर मौसम थोड़ा सा बेहतर हो, जो अभी उम्मीद जल्दी नहीं की जा सकती 3-4 घंटों में, उसके बाद शायद गाड़ियों को कश्मीर घाटी या कश्मीर से जम्मू की तरफ आने की इजाजत मिले। इसी तरीके से तीसरा रास्ता जम्मू संभाग को पुंछ और राजौरी के रास्ते जोड़ने वाला कश्मीर संभाग के साथ मुगल रोड, वो ऐतिहासिक मुगल रोड फिर बंद हो गया है। गर्म कपड़े निकल आए हैं, कांगड़ियां निकल आई हैं, सड़कों पर सफाई का काम भी साथ साथ चल रहा है। मशीनरी जहां जहां पर जो संबंधित विभाग है अगर हो तो वो साथ साथ सफाई का काम भी कर रहा है, ताकि जहां पर मुमकिन है सड़कों को साथ साथ ठीक किया जाए। हो सके तो जितना जल्दी यातायात को बहाल किया जा सकता है कोशिश है। साधना टॉप, गुरेज, बांडीपुरा, नॉर्थ कश्मीर के अंदर, रफियाबाद, बारामूला के अंदर, यहां पर भी बर्फबारी के बाद यातायात न केवल प्रभावित हुआ है, रास्ते बंद हुए हैं, बल्कि सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, इसके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आम लोग, सिविल सोसाइटी जो कश्मीर प्रोविंस की है या जम्मू प्रोविंस की, जहां पर मुमकिन है वो भी अपना सहयोग पूरा देते हैं सड़कों को साफ करने के लिए। इन सब के बीच हालांकि ये खुश्क मौसम जो था वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं था, लद्दाख के अंदर भी थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन बीते 24-25 घंटों में जिस तरीके से मौसम बदला, पहले ठंड, फिर बीच में बारिश, और आज सुबह से देख रहे हैं बल्कि बीती रात से बर्फबारी शुरू हुई है। और जम्मू कश्मीर के अंदर बर्फबारी हो, लद्दाख के अंदर ना हो, ये बहुत कम हो सकता है जब आप रीजनल एस्पेक्ट से देखते हैं। तो पहले आपको लद्दाख के लिए चलते हैं। हमारे साथ मुजम्मिल जमील इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं द्रास से। और सबसे ठंडे स्थानों में से एक वो स्थान है जो साउथ एशिया में सबसे ठंडी जगहों में से मानी जाती है, द्रास। इशफाक डार टंगमर्ग से हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको सुनाएंगे कि पर्यटक क्या कुछ कहते हैं, या उन इलाकों में पर्यटक आए तो वो लोग जो पर्यटन से जुड़े हुए हैं वो क्या कुछ कहते हैं, उनका ओपिनियन आपके सामने रखेंगे। इशफाक हमारे साथ टंगधार से, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये भारत पाकिस्तान की सीमा के करीब वाला इलाका है, यहां भी मौसम खराब होने के बाद कैसी तैयारियां सर्दियों से पहले हैं। सनी शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे पुंछ राजौरी से, बताएंगे कि इस समय ताजा अपडेट क्या है, मुगल रोड के बंद होने के बाद आगे प्रशासन क्या तैयारियां कर रहा है। और इरफान फाजिल के पास भी चलेंगे, श्रीनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। मुजम्मिल के पास पहले चलते हैं, सीधा द्रास आपको लिए चलते हैं। मुजम्मिल, बताइएगा क्या अपडेट है। सुबह सुबह जो बर्फबारी शुरू हुई थी, इस वक्त भी हो रही है, इस तरह की डिटेल्स हैं। और जहां पर आप खड़े हैं तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि द्रास के अंदर अभी भी बर्फबारी हो रही है और मुश्किलें शायद अभी भी बढ़ने वाली हैं। हम गेटवे ऑफ लद्दाख द्रास में ही मौजूद हैं और आप ठीक कौमी चारा पे हम मौजूद हैं, जहां
ये कौमी शहरा जो लद्दाख को श्रीनगर के साथ जोड़ता है। और आप ठीक मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि काफी ड्राइवर्स यहाँ पे मेरे साथ है। जिस तरह मौसम में तब्दीली देखने को मिली उसके चलते अब यहाँ पे बर्फबारी जो है काफी हद तक देखने को मिली है। अब वहीं द्रास मेन टाउन के हवाले से हम बात करते हैं, वहाँ पे भी आज 2 से 3 इंच बर्फ जो है वो देखने को मिला है। वहीं जोजिला पास के हवाले से फिलहाल तक के यही ताजा अपडेट्स है कि वहां से 6 से 7 इंच तक बर्फ जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जिसके चलते आज फिर यहाँ से किसी भी तरह का ट्रैफिक जो है वो जोजिला पास में देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे हम सोनामर्ग साइड से बात करें या फिर हम लद्दाख से बात करें, तो सभी गाड़ियों को इस वक्त मीनामर्ग चेक पोस्ट पे रोका गया है और वहां से आने वाली गाड़ियों को इतलात के मुताबिक जो है सोनामर्ग साइड में रोका गया है। और अब भी सूरत हाल फिलहाल यही है कि मौसम में काफी तब्दीली देखने को मिली और बर्फबारी का सिलसिला फिलहाल लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं ये ट्रक ड्राइवर्स रुके हैं या लोकल्स हैं, कौन लोग हैं जो इस वक्त इंतजार अभी भी कर रहे हैं? कुछ बातचीत कीजिएगा इनसे। जी, मेरे साथ इस वक्त काफी बाहर के ड्राइवर थे सर, जो माल बरदार गाड़ियां लेकर यहाँ पे आए थे। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, कितने दिनों से आप यहाँ पे फंसे हुए हैं और इस वक्त जो हालत बने हुए हैं, यहाँ पे बर्फबारी हो रही है, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आपके वसारत से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आप यहाँ पे आते हो, हमें टाइम पे टाइम अपडेट मिलता है आपका, हम आपका शुक्रगुजार है। बस यही कहना चाहते हैं, रोड का इंतजार कर रहे हैं हम कब अपडेट आए हमारा, कि हम भी इंशाल्लाह अपने अपने घर पहुंचे। और जोजिला में जो बर्फ ज्यादा आ रहा है उसकी वजह से हमें गाड़ी रोकना पड़ता है। खाने पीने का अभी थोड़ा है हमारे पास, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा जनाब। फिर भी कपड़े भी है, अभी कपड़े वपड़े है जनाब। बस उम्मीद है इंशाल्लाह हम निकलने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा अपडेट उधर से आएगा तो हम कोशिश करेंगे हम निकलने की जनाब। तो आसिफ सर, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल ये भी यही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि जोजिला पास को फिर से बहाल किया जाए, क्योंकि द्रास जो दुनिया का दूसरा सरतरीन इलाका माना जाता है, वहाँ पे इस वक्त काफी ठंड भी है। ऐसे में इन्हें यहाँ पे रुकना और भी बताइएगा। काफी मुश्किल हो जाता है। मुजम्मिल, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि सड़क संपर्क टूटता है तो सीधी सी बात है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं जरूरी सप्लाई पर। क्या इतनी मर्चेंट्स एसोसिएशन लद्दाख है, बाकी जितनी ताजिर अंजुमने हैं, जितने भी व्यापारी हैं या प्रशासन है, किस तरीके से तैयारी की गई है ताकि अब जरूरत ना पड़े कि बर्फ की सफेद चादर जब थोड़ी सी रहे तो उस वक्त भी आपको सप्लाईज फिर जहाज के जरिए लानी पड़े? क्या वो भी एडिशनल कोई तैयारी इस बार की गई है? फिलहाल तक ऐसी कोई तैयारी नहीं है आसिफ सर, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ के दुकानदार वगैरह या बाकी जो ताजिर यहाँ पे हैं, उनके हिसाब से फिलहाल वक्त है और वो फिलहाल साजो सामान जो श्रीनगर या बाकी दूसरी जगहों से लाते हैं, उसके लिए फिलहाल यही उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि जोजिला पास में इस वक्त जो है उन्हें काफी समय तक जोजिला पास को ओपन रखा जाएगा। और जितने ताजिर हैं वो इस वक्त श्रीनगर और दूसरी जगहों पे गए हुए हैं साजो सामान लाने के लिए। और अभी फिलहाल यहाँ पे ज्यादातर साजो सामान दुकानदारों की तरफ से या बाकी ताजिरों की तरफ से जमा नहीं किया गया। लास्ट चीज बताइएगा, मौसम विभाग क्या कहता है? सोनम लोटस साहब से शायद आपकी बातचीत हुई है थोड़ी देर पहले, क्या उन्होंने अपडेट किया है? थोड़ा सुधार मौसम में होगा लद्दाख में? जी, जिस तरह सोनम लोटस साहब से सुबह मेरी बात हुई थी सर, उनका भी यही मानना है कि आने वाले 3 दिन जो 15, 16 और 17 को मौसम फिर से साफ होगा, लेकिन 18 और 19 के दरमियान में फिर बर्फबारी का अंदेशा है। ऐसे में उनका यही मानना है कि आज शाम से मौसम जो है वो साफ होने के इम्कानात है और 3 दिन के बाद फिर 18 और 19 को बर्फबारी के इम्कानात फिर से नजर आ रहे हैं। साथ जुड़ने के लिए अब सीधा हम चलेंगे नॉर्थ कश्मीर, यानी उत्तरी और दक्षिण कश्मीर के अंदर भी बारिश और बर्फबारी कुछ एक इलाकों में, क्योंकि पहलगाम और या फिर गुलमर्ग का इलाका है, वहां पर भी काफी ज्यादा पर्यटक भी हैं, तो उनके लिए खुशी भी है। कुछ एक इलाकों में अगर मुश्किलें हैं, पीने के पानी को लेकर दिक्कतें आती हैं या खराब सप्लाई जो है बिजली की वो इस खराब मौसम में रहती है, उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। लेकिन जो पर्यटक हैं, बाहर से आए लोग हैं, उन्हें जरूर इन समस्याओं से शायद कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ बर्फ देखना चाहते हैं और वो आते ही अगर हो तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। सीधा हम नॉर्थ कश्मीर चलते हैं, हमारे साथ इशफाक लोन भी करना से है। इशफाक, अपडेट कीजिएगा, क्या सिचुएशन है, किस तरह की तैयारियां हैं? बर्फबारी ऊपर वाले इलाकों में है और सरहदी इलाका भी है, और साधना टॉप जब बंद हो जाए एक बार तो फिर कोई रास्ता बचता नहीं। ऐसे में प्रशासन या इंतजामिया कितनी तैयार है? आसिफ भाई, रात से जो है यहाँ पर जो बर्फबारी है वो जारी है और जहाँ ऊपर साधना देखा गया है, साधना को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है।
और यहाँ पर अगर हम बात करें जो एरिया है, यहाँ पर जो स्कूल्स थे, स्कूल्स को भी आज बंद रखा गया है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश जो है वो बारिश जो है वो तेज है। और जो साधना के ऊपर है, साधना के ऊपर इस टाइम तकरीबन 1 फुट बर्फ जो है वो पड़ चुकी है। और यहाँ पर हम बात करें प्रॉब्लम्स की, इलेक्ट्रिसिटी हो या हॉस्पिटल की, डॉक्टरों की प्रॉब्लम हो या और भी बहुत सारी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है। तो हमारे साथ इस टाइम यहाँ के कुछ सोशल एक्टिविस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी जो है प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ रही है। जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, ये जो 6 महीने होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के आखिर तक, ये मुसीबतों के ढेर लेके आते हैं ये 6 महीने। क्योंकि हमारी जो कनात बेरी है, ये 6 महीने के लिए बात से कट रह जाते हैं यहाँ के लोग। आप देखिए, जहाँ तक कि मैं हॉस्पिटल्स की बात करूँ, यहाँ जितने भी डॉक्टरों के पिछले हफ्ते में यहाँ पे ऑर्डर्स हुए हैं डॉक्टरों के, अभी तक किसी भी डॉक्टर ने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है। यहाँ पे कोई भी अगर डॉक्टर कोई भी, वहाँ पे 1 फुट के करीब वहाँ पे बर्फ है। मैं आप भोपाल मंडल की हवाले से बताऊं, जहाँ हमारी गाड़ियां आती हैं चौकीबाल में, वो 2-3 दिन वहाँ पे गाड़ियों को रोक दिया जाता है। हमारी सब्जियां वहाँ पे सड़ जाती हैं। इसी तरह जो एसेंशियल कमोडिटीज की जितनी भी चीजें होती हैं वो वहाँ पे बंद होकर रह जाती हैं। उसी के हवाले से मैं आपको बताऊं, हमारी बहुत दरीना मांग है इसकी, साधना टनल जो पिछले 70 सालों से है। हमारा जो मुल्क है, इतना एक अजीम मुल्क है हमारा हिंदुस्तान, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है कि साधना टनल 2-2.5 किलोमीटर जनाब बेटी में 10 से 15-20 टनलें एक साल में वहां पे बन सकती हैं। तो ये एक छोटी सी ये टनल है, ये क्यों नहीं बन सकती है? मैं आपको बोलूं, हम जहां गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस साल जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी लोग हैं उनको उन्होंने एसटी के दर्जे में लाया। उसी के साथ साथ हमारी ये भी एक बहुत ही दरीना मांग है कि हमारी जो मुसीबत है, ये जो 6 महीने की हमारी साधना की मुसीबत है, इस मुसीबत को दूर किया जाए। हमें साधना टनल पर जो यहाँ की जो स्टूडेंट्स है वो क्या सफर कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं रिसेंटली की बात, पिछले साल मैं आपको बात करूं, पिछले साल भी कई बार हमारे बच्चों ने जिनके JKSSB के एग्जाम होते थे, कई बार बहुत सारे बच्चों को हमारे वो एग्जाम मिस हुए। वो इसी वजह से, क्योंकि हमारी साधना पे 4-5 फुट बर्फ होती थी, वो बेचारे नहीं जा पाते थे। और यहाँ की जो इंतजामिया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खासकर SDM साहब का। उन्होंने रिसेंटली एक आर्डर निकाला हुआ है, खासकर ये बिजली को लेकर। और उम्मीद रखते हैं कि इस साल जैसा कि हमें पिछले सालों से जैसे कि हमने सफर किया है, इस साल हम सफर नहीं करेंगे। थैंक यू सर। ओके। एक चीज और भी बताइएगा, क्या स्कूलों को लेकर भी आज कोई फैसला था, एहतियाती तौर पर बंद रखे गए? जी सर, आज सुबह तकरीबन 10 बजे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डीसी की तरफ से ऑर्डर आया था कि स्कूल जो है उसमें कोई आज क्लासेस नहीं होंगी, बट सिर्फ स्टाफ जो है जाना है वहां पे। तो आज यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं, तरह से तेजी से बारिश जारी है और साधना पर जो है तकरीबन 1 फुट बर्फ है। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दूर दराज इलाकों के अंदर जो ऊपर वाले हिस्से हैं, विशेषकर वहां पर इस वक्त भी बर्फबारी है। करना से हमारे साथ इशफाक लोन ज्वाइन किए हुए थे, कुछ लोगों से बात कर रहे थे, वो भी अपनी परेशानी, क्योंकि वो इलाका है जहां पर कोई रास्ता दूसरा नहीं है। 3 से 4 महीने बहुत मुसीबत से लोग गुजरेंगे। अब जैसे ही और बर्फ पड़ेगी, इस वक्त भी 1 फीट के करीब, अभी पिछले दिनों जो बर्फ पड़ी पहले दूसरे सीजन में, वो अभी खत्म नहीं हुई थी, आज फिर बर्फ पड़ी, तो उसकी वजह से परेशानियां और बढ़ने वाली हैं। और सप्लाई का यहां पर पहले से इंतजाम या प्रबंध करना जो प्रशासन का और स्वास्थ्य सेवाओं का देना बहुत ही जरूरी रहता है, उसके लिए शायद यहां पर और कदम उठाने की जरूरत है। अब जरा दक्षिण कश्मीर और उत्तर कश्मीर की बात हो रही थी, तो दोनों इलाकों में चूंकि साथ साथ हम अपडेट बता रहे हैं, कुछ एक इलाकों में स्कूल बंद किए गए। डोडा किश्तवाड़ के अंदर प्रशासन ने फैसला लिया, इसके बाद पुंछ के अंदर फैसला लिया, रामबन के अंदर फैसला लिया कि 8वीं कक्षा तक जितने भी स्कूल हैं उनको आज बंद रखा जाएगा। सिर्फ खराब मौसम के चलते यह फैसला लिया गया था। हमारे साथ सनी शर्मा भी ज्वाइन किए हुए हैं, हमारे साथ इशफाक डार भी हैं गुलमर्ग से। पहले उन्हीं का रुख करते हैं क्योंकि उनके साथ कुछ वो लोग भी हैं जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में और जम्मू कश्मीर में जो पर्यटन विभाग का काम है उसको चलाने में। इशफाक, बताइएगा क्या ताजा तरीन सूरत हाल है, क्या अपडेट्स आपके पास हैं? और एक चीज हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहां परेशानियां हैं, खराब मौसम की वजह से ठंड में भी इजाफा हुआ है, गर्म मलबूसात का काफी इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेडर्स या वो तमाम लोग जो टूरिज्म से जुड़े हैं, क्या थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पे है कि बदलते मौसम के बीच बड़ी तादाद में लोग लुत्फ अंदोज भी इस मौसम से होते हैं जो बाहर के राज्यों से जाते हैं गुलमर्ग के लिए?
हाँ बिल्कुल आसिफ जी, जिस तरह से महकमा मौसम ने पेशन गोई की मैदानी इलाके के साथ साथ बालाई इलाकों में जो है इस बार बर्फबारी होगी और आज रात से ही वो तब्दीली जो है देखने को मिली है। यहाँ पर मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि बालाई इलाकों टंगमरग, गुलमर्ग, सैयद मुकाम, द्रंग की बात करें, संथाल की बात करें, यहाँ पर जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर भी जो है 2 से 3 इंच बर्फबारी जो है मैदानी इलाकों में रिकॉर्ड की गई। वही अगर हम सयाह से जुड़े लोगों की बात करें, इस बार जो बर्फबारी हुई है या मैदानी इलाकों में, यहाँ जो सयाह से जुड़े लोग हैं वो काफी खुश नजर आए, क्योंकि बाहर से जो सयाह आ रहे हैं, क्योंकि कोविड के बाद 3 साल के बाद जो है यहाँ पर काफी तादाद में जो बाहर से सयाह आए हैं वो इस बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। और साथ साथ में सयाहती मुकाम गुलमर्ग में 60% के करीब जो यहाँ के आला तालीम याफ्ता युवा है वो सयाह से जुड़े हैं और उनके रोजगार में इससे इजाफा होगा और ये रोजगार भी बढ़ेगा और साथ साथ में जो सयाह बच जाएंगे वो भी कहीं ना कहीं इस बर्फबारी से जो है लुत्फअंदोज हो जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ सयाह है जो बाहर से आए हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इनकी जो जब ये सयाह बाहर से यहाँ आते हैं तो यहाँ के युवाओं का रोजगार काफी बढ़ता है और उस सवाल से इनसे जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए, आप थोड़ा आगे आइए, आपका शुभ नाम जी, कहाँ से आप? दिल्ली से हैं। तो कैसा लगा गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है तो कैसा लगा? तो मैंने पहला बार देख रहा हूँ। हाँ। अच्छा ही है। अच्छा, तो क्या मैसेज रहेगी बाकी दोस्तों के लिए? आप यहाँ आए हैं, यहाँ से जाने के बाद मैसेज मैसेज तो एक ही है, तो पहली बार हमने देखा कि बाहर से जो सैयाह आ रहे हैं उन्होंने कश्मीरी एक्सपीरियंस करंट लगाया है। आपने करंट लगाया तो कश्मीरी को मिला था अभी के साथ। कैसा महसूस करेंगे? तो ये अच्छा है, बढ़िया है। तो सबसे आपका नाम जाना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर श्रीकांत जी, कहाँ से आते हैं? हम दिल्ली से आए हैं। तो दिल्ली के और यहाँ के बारे में क्या है? दिल्ली का पूरा पोल्यूशन से बैठ ये बहुत अच्छा लग रहा है महसूस करके। और यहाँ भी इशफाक, थोड़ी सी ना ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है। मैं जैसा कि जहाँ पर बर्फबारी हुई है तो बात से जो आए हैं तो क्या आपको लगा दिल्ली और कश्मीर के? हाँ, तो बहुत बढ़िया खूबसूरत नज़ारे हैं कश्मीर में देखने के लिए, नीचे एंजॉय कर सकते हैं। लोगों को भी ये रिकमेंड करता हूँ फिर आइए, घूमिए और मजे लीजिए कश्मीर के। तो यहाँ के हालात के बारे में जो बाहर कहा गया था कि चलो के पास ताकि चलो में दिखाई देता है, यहाँ पर है तो क्या नहीं, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कि जो भी चैनल दिखा रहे हैं कश्मीर के बारे में, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है, जैसा दिखाते हैं वैसा नहीं है। यहाँ पे सब कश्मीरी के लोग भी बहुत अच्छे से बात करते हैं, अच्छी हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं और अच्छा इज्जत और रेस्पेक्ट और सब कुछ देते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद क्या उन लोगों के लिए मैसेज रहेगी तो यहाँ से आने से? देखिए, डरने की बात नहीं है। यहाँ पे कश्मीर में आइए फैमिली टाइम और फ्रेंड्स के साथ और किसी से भी आइए और कश्मीर का नज़ारा और सब कुछ आप एक्सपीरियंस कीजिए। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से बाहर से सैयाह यहाँ पर आ रहे हैं, सैयाहों के आने से यहाँ के जो लोकल थे उनका भी रोजगार बढ़ता है, जो सैयाह है यहाँ पे मिलेगा, उनको भी रोजगारी मिलेगी और जो भी आ रहे टूरिस्ट और स्पेंड किएंगे अच्छा सा। तो यहाँ पर आपने सैयाहों से बात की तो उनका यही कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर सैयाह आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मकामी लोग हैं, जो हमने पहले ही कहा कि यहाँ पर मकामी लोगों को जो है इससे जो यहाँ के सैयाह आने के से जो है रोजगार जो है फराहम होता है। लेकिन वही अगर हम आज की इस बर्फबारी को लेकर बात करें, यहाँ पर मकामी लोगों को जो है इस बर्फबारी से काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर जब 3 इंची जो बर्फबारी हुई है, इस 3 इंची बर्फबारी ने यहाँ पर बिजली का जो हाल है वो बिल्कुल बेहाल करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को इस बिजली की कटौती से काफी मुसीबतों का जो है सामना करना पड़ा। इशफाक, आप हमारे साथ रहिएगा, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। जरा नॉर्थ कश्मीर के बाद सेंट्रल कश्मीर की भी बात करते हैं। सईद इरफान फाजिल श्रीनगर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया इरफान। शहर में अभी बारिश तो इतनी ज्यादा नहीं हुई है, बर्फबारी माफ कीजिएगा इतनी तो नहीं हुई है, लेकिन बारिश भी हो तो ड्रेनेज का निजाम बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कितनी तैयारियां नजर आती हैं। क्या इस वक्त हालात हैं शहर के अंदर, और महकमा मौसमियात की जो कंसर्न डिपार्टमेंट है क्या प्रेडिक्शन कर रहा है आइंदा 24 घंटों के लिए?
देखिए आसिफ, जहां तक मौसम का ताल्लुक और मौसम के साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मगरबी हवाओं का असर, जैसे पहले ही कहा था मौसमी महकमियात ने जो है दोबारा से 15 तारीख से लेकर 18 तारीख तक जो है मगरबी हवाओं का असर जो है दिखाई देगा। हम देख रहे हैं कि कल रात से ही यानी 13 तारीख से ही अगर मैं देखूं तो वादी कश्मीर के सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी, खासतौर पर अगर देखें जितने भी सराउंडिंग एरियाज में रात भर अच्छी खासी बारिशें शुरू हुई और सुबह सुबह भी हमने देखा कि काफी ज्यादा ठंड जो है वो दिखाई दे रही थी। इन बिटवीन लोगों ने कांगड़ी फेरन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, हमाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। गरम गरम मलबूसात के साथ साथ देखें तो ये सिलसिला जो है लगातार अब चालू रहेगा क्योंकि अब विंटर्स हैं। तो इन बिटवीन अगर सेंट्रल पार्ट ऑफ द कश्मीर की मैं बात करूं तो अभी भी बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। खासतौर पर अगर हम देखेंगे बडगाम का जो बेल्ट है खान साहब के इलाके में, वहां से खबरें आ रही है कि वहां पर भी अच्छी खासी बर्फबारी सुबह हुई है। साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी है और यह भी बताया जा रहा है कि आज आफ्टरनून के बाद थोड़ा धीरे धीरे मौसम साजगार हो जाएगा, मगर यह सिलसिला तकरीबन 18 तारीख तक रहने वाला है। मगर इस बीच अगर मैं बात करूं शहर के हसास इलाके या लाल चौक की बात करूं या जितने भी हमारे अपर रीचेस में एरियाज है, खासतौर पर उन बेल्ट्स में जहां पर पानी जमा होने की अक्सर बेशतर खबरें सुनाई देती है और आज भी हमने देखा जो कि हुमहामा का बेल्ट, हैदरपोरा, रामबाग, नटीपोरा, नौगाम, छानापोरा या जो भी सराउंडिंग एरियाज लाल चौक के हैं वहां पर जो है सड़कें ज़ेरियाब हो गई थी। थोड़ी सी बारिशें हो जाती है, ड्रेनेज सिस्टम जो है खासतौर पर उसके जो फेलियर्स, जो मूवमेंट्स है वो दिखाई देने लगते हैं। खासतौर पर हम कहेंगे कि कई बारी इस बात को सरकार तक भी पहुंचाया गया, जबकि ये बात सरकार जरूर जानता है कि यहां पर ड्रेनेज की साफ सफाई काफी इंपॉर्टेंट है, मगर आप देखिए सिविल लाइंस के वो पॉश एरियाज जहां पर वीआईपी इलाके हैं, जहां पर वीआईपी पर्सनालिटीज रहते हैं, वहां पर भी इतना पानी जमा हो जाता है, जबकि ये बात भी नजर में है कि इस पर काम होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि इस पर जो है नजरसानी की नहीं जाती है। ये वही सिस्टम है जो लगातार दिखाई देता है और हम मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। सनी शर्मा भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। सनी, मुगल रोड भी बंद है, स्कूल भी बंद किए गए, अब क्या तैयारियां हैं, प्रशासन कितना अलर्ट है और क्या मौसम जैसे जैसे थोड़ा साफ होगा, क्योंकि अब आइंदा कुछ दिनों के दौरान बर्फ तो नहीं होगी लेकिन बारिश का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, तो इस इंपॉर्टेंट रोड को खोलने की कोई तैयारी है? अभी का अपडेट और फर्दर क्या होने वाला है 12-20 घंटों के दौरान? जी आसिफ, आपको बता दूं कि अगर हम ये गली की बात करें, मुगल शहरा की अगर बात करें तो मुगल शहरा पे जो है 3 इंच तक बताया जा रहा है कि बर्फबारी हुई है। मुगल रोड 3 दिनों में जो है वो खुल सकती है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जब भी मुगल रोड पर बर्फबारी होती है तो मुगल रोड को ज्यादातर बंद ही रखा जाता है और वो सिलसिला अब शुरू हो चुका है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ज्यादातर हम देखते हैं कि 4 से 5 महीने मुगल रोड को बंद रखा जाता है। अगर स्कूलों की बात करें तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर स्कूल जो है वो बंद किए गए हैं, पर पुंछ के कुछ इलाकों में स्कूलों को में छुट्टियां जो है वो नहीं डाली गई हैं, पर प्रशासन की तरफ से इस बार पूरे इंतजाम जो है वो पहले से कर दिए गए थे, क्योंकि आने वाले दिनों में लगातार जो है मौसम खराब बताया जा रहा था। उसको लेकर जितने भी गांव हैं वहां पर राशन की सुविधा हो वो पहुंचा दी गई है। उसके अलावा अगर बिजली की सुविधा की बात करें तो इस बार जब भी हम देखते थे कि बर्फबारी होती थी तो बिजली गुल हो जाती थी, पर इस बार बिजली को लेकर भी प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं। जगह जगह पर जितनी भी टीमें हैं उन्हें तैनात किया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। जी, स्कूल आज तो बंद किए गए हैं, क्या कल भी ये आदेश जारी रहेगा? खराब मौसम अभी रहने वाला है 12-20 घंटों तक, उस पर कोई अपडेट एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया? जी बिल्कुल आसिफ, अगर हम बात करें स्कूलों की तो कुछ जगहों पर जो स्कूल बंद किए गए हैं, जब तक मौसम ठीक नहीं होता तब तक स्कूल वो जो है वो बंद रहेंगे। पर अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से ये पहले ही कह दिया है गया है कि जब तक मौसम में करवट नहीं बदली जाती तब तक ये जो स्कूल हैं इसी तरह बंद रहेंगे, क्योंकि हमने कुछ इलाकों में देखा था जब पिछली बार बर्फबारी हुई थी तो कुछ स्कूलों में जो बच्चे थे उन्हें भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा था। कुछ स्कूल की दीवारें जो है वो गिरी थी, उसमें कई बच्चे जो है वो इंजर हुए थे। पिछले साल की अगर बात करें तो वो खतरा प्रशासन नहीं लेना चाहता। इरफान, फटाफट से क्लोजिंग में बताइए कि इस वक्त अभी बिजली का नया शेड्यूल भी आना बाकी है, तो कुछ शिकायतें दाएं बाएं ये भी आ रही हैं कि अभी बारिश ही शुरू हुई है शहर के बीच, तो फिर से वही सिस्टम शेड्यूल सही तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है।
देखिए आसिफ, अगर बात करूं मैं शेड्यूलिंग को लेकर या जो अमेंडमेंट्स खासतौर पे डिपार्टमेंट ने पहले ही कहा था कि पोल्स लगाए जाएंगे, तारों को ठीक किया जाएगा, ऑयल टैपिंग ट्रांसफार्मर्स को स्टैंड किया जाएगा, अभी से ही हम देख रहे हैं कि लगातार बिजली की शिकायतें हैं। अब डिजिटल मीटर्स लग गए, अब एक नया बिल आएगा और कॉर्नर टू कॉर्नर आप देखिए इंसुलेशन वायर्स जो है उसे इंस्टॉल किया गया है ताकि बिजली की चोरी ना हो। इन बिटवीन अगर ये भी हम देखें, कर्टेलमेंट्स को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। देखिए कोई शेड्यूल नहीं है, बाकायदा तौर पर जिस तरीके से हमारे भाई साहब जो रिपोर्टर है वो कह रहे थे कि बिजली का एक अच्छा खासा निजाम है, मगर शहर के कई ऐसे इलाके हैं, सिविल लाइंस, डाउनटाउन, जहां पर मैक्सिमम बिजली की कटौती होती है, अनशेड्यूल्ड पावर कट्स है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग परेशान हो गए हैं, जबकि अच्छा खासा बिल भी अब दिया जा रहा है, डिजिटल मीटर्स भी लगाए गए हैं। ये तो हाल अभी से ही है, अभी तो चिल्लाए कलान, चिल्लाए खौल, चिल्ला बच्चा स्टार्ट होगा, हेवी स्नोफॉल होगा, उस टाइम क्या डिपार्टमेंट करेगा, और भी चैलेंजेस होंगे। इशफाक, एक पॉइंट और भी जल्दी से बताइएगा, स्पोर्ट्स पॉलिसी के अकॉर्डिंगली भी विंटर में काम होना है, कैसी तैयारियां गुलमर्ग के अंदर हैं और कोई दिलचस्पी बाहर के लोगों की नजर आ रही है इसमें कि इस बार विंटर स्पोर्ट्स भी होने हैं? जी बिल्कुल आसिफ जी, जिस तरह से सेहत गुलमर्ग की बात करें, इस बार जो है विंटर सपोर्ट्स में मजीद जो है 4 चांद लग सकते हैं, क्योंकि बाहर के जो फाइनल स्केल्स हैं वो सेहत मुकाम गुलमर्ग में उन्होंने पहले से जो है रजिस्ट्रेशन की है, और गुलमर्ग में जो है एल्पाइन स्कीइंग के साथ साथ स्नोबोर्ड स्कीइंग जो है वो इस बार गुलमर्ग में जो है दोबारा से जो होगी, और साथ साथ में यहाँ पर जो स्लोप्स है उनको ग्रूम करने के लिए यहाँ पर इंतजामिया ने जो है चंद रोज पहले ही मीटिंग ली है, और ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में जब यहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी हो तो गुलमर्ग में विंटर सपोर्ट्स के साथ साथ जो खेलो इंडिया का थर्ड सेशन है वो भी शायद यहां पर किया जाएगा इंतजामिया की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप तमाम संवाददाताओं का जो अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े थे। इशफाक लोन, इशफाक डार, मुजम्मिल जमील, सन्नी शर्मा, इरफान फाजिल बता रहे थे कि सड़क संपर्क जरूर टूटा है, लेकिन कुछ एक इलाकों में जहां दिक्कतें हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग काफी ज्यादा लुत्फानंदोज भी इस मौसम से हो रहे हैं। और ये भी आपको बताएं कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जहां बार बार यातायात प्रभावित हो रहा है, सुबह से गाड़ियां तो चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरा उसके बाद हमने देखा कि एक बार फिर बर्फ और बारिश ने यहां पर पत्थरों का सिलसिला शुरू कराया, बीच में भूस्खलन हुआ, उसकी वजह से एक बार फिर मौसम खराब होने के साथ साथ नेशनल हाईवे के ऊपर जो यातायात है प्रभावित हुआ। मुगल रोड बंद है, पूरे दिन फिलहाल बंद रहने वाला है। इसी तरीके से रामबन, किश्तवाड़, डोडा और आसपास के इलाकों में भी प्रशासन ने एहतियातन स्कूल बंद किए 8वीं कक्षा तक, ताकि छोटे बच्चे हैं, कहीं पर स्कूलों की दीवारें गिरती हैं, कहीं पर अचानक से पानी का तेज बहाव या बाढ़ जैसी परिस्थितियां बनती हैं, वो हालात ना बने, उससे बचने के लिए एहतियातन यह कदम उठाया गया 4 जिलों में। हो सकता है कि अगर मौसम खराब रहा तो फिर कल भी इसी तरीके से परिस्थितियां रहेंगी। फिर डोडा के अंदर खराब मौसम में ही सड़क हादसा हुआ, नेशनल हाईवे के ऊपर एक टेंपो आरटीसी बस से टकराया, उसमें ड्राइवर जख्मी हुआ, एक और शख्स उसके साथ जख्मी। डोडा में सड़कनाक जो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, उस हादसे में भी असर के अंदर एक अधिकारी समेत 3 लोगों की मौत हुई, कार गहरी खाई में गिरी। तो ये तमाम परिस्थितियां जम्मू कश्मीर के अंदर बन रही है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो 15 से 18 नवंबर तक मौसम खराब होने की फिलहाल आशंका है। इन सब के बीच 20 नवंबर के बाद कोई ज्यादा बर्फबारी नहीं होगी, शायद उसके बाद तापमान में गिरावट और ठंड में इजाफा दर्ज जरूर किया जाएगा, लेकिन बर्फबारी बहुत हद तक थम सकती है। आज जम्मू कश्मीर के मौसम में इतना ही। पल पल की जानकारी, अपडेट्स के लिए और ज्यादा खबरों के लिए आप हमारे साथ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका।